अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, रमज़ान का आखिरी अशरा जा रहा है, ख़त्म होने वाला है। ईद का चाँद नज़र आने वाला है। अब ये ईद का रमज़ान हमारे लिए एक खुशखबरी है ईद की सूरत के अंदर कि अल्लाह पाक ने रमज़ान का तोहफ़ा हमें ईद अता फ़रमाई है। ये ऐसी मुबारक उम्मत है, पहली उम्मतों को ईद की नमाज नहीं मिली। जैसे रोज़े तो उन पर थे, रोज़े तो फ़र्ज़ थे, लेकिन ईद उनके पास नहीं थी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी शुरू हुई, उनके बाद वालों ने कुर्बानी की, लेकिन ईद उनको भी नहीं मिली। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को रोज़े दिए। फिर रमज़ान का मतलब क्या है? जला देना। ये गुनाहों को जला कर राख कर देते हैं। रोज़ों के अंदर आदमी पाक साफ़ हो जाता गुनाहों से। फिर उसकी खुशी के अंदर अल्लाह पाक ने ईद का दिन रखा है कि मुसलमान ईद के दिन खुशी मनाएगा कि अल्लाह पाक ने इसको गुनाहों से पाक कर दिया है। ऐसा मुबारक दिन होता है ये चांद रात वाला दिन जो होता है कि इस दिन देखिए रमज़ान के अंदर हर रोज़ अल्लाह 10 लाख जहन्नमियों को, मुसलमान 10 लाख जहन्नमियों को अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। और जितने कैदी अल्लाह पाक ने रमज़ान के अंदर छोड़े होते हैं, जहन्नम से निकाले होते हैं जन्नत के लिए, वो आखिरी दिन जिस दिन चांद रात होती है उस दिन अल्लाह पाक उन सब के बकदर अल्लाह पाक जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। इतना ये मुबारक और ख़ूबसूरत दिन होता है। और रमज़ान शरीफ का ऐसा मुबारक महीना है कि अल्लाह पाक ये हमें कहते हैं कि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमज़ान इसलिए है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह पाक ने शैतान को कैद कर दिया, जकड़ के रख दिया ताकि मेरे बंदे अच्छी तरह इबादत कर ले, मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए, मेरे बंदों की इबादत में खलल न डाले। अब मैं यकसुई देने के लिए अल्लाह पाक ने शैतान को भी बंद कर दिया। अब आदमी पूरा महीना तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, नमाज़ें पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, हाँ जी, तलावत करता है, नज़रों की हिफाजत करता है और ग़ीबत नहीं करता, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता, माँ बाप के सामने अदब से चलता है कि रमज़ान है, रमज़ान है। अब ये तकवा इख्तियार करता है। अब जैसे ही चांद रात आती है, ईद का चांद नज़र आता है, तो अब क्या होना चाहिए था? असल में होना तो ये चाहिए था कि जब नेमत आए तो उसका शुक्र क्या है कि अल्लाह की फर्मा बरदारी में बढ़ा जाए। जो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है, कुरान में क्या है जी, अल्लाह उसकी नेमत को बढ़ा देते हैं। अभी अल्लाह की जो नेमत है कि अल्लाह ने रमज़ान के मुबारक महीने की बरकत से गुनाहों को माफ़ कर दिया, तो इतनी बड़ी खुशी थी कि अल्लाह की फर्मा बरदारी में आगे बढ़ा जाता। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मेरे लिहाफ में लेट गए और फिर आपने फरमाया, ले आयशा मुझे छोड़, मैं तो अपने रब की इबादत करूं। आप नमाज में मशगूल हुए, नमाज शुरू हुई, रोते रहे यहाँ तक सुबह बिलाल ने अजान दे दी, सुबह की अजान होगी। तो अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप तो बख्शाए हैं, फिर आप इतना क्यों रोते हैं? आप बख्शाए हैं, आप इतना फिर क्यों रोते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या फिर मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? शुक्रगुजारी का ये तरीका है कि अल्लाह के सामने झुक जाना, फर्मा बरदारी में, शुक्र में आगे बढ़ना। जैसे कि जब मक्का फतह हुआ, जब अल्लाह ने मक्का को फतह किया, जब सहाबा मक्का के अंदर दाखिल हुए, तो मुशरिकीन मक्का जो थे, जो काफिर जो, तो कुछ भाग गए, कुछ छुप गए, ऐसे आगे पीछे हो गए। तो जब रात आई तो काफिर जो थे वो सोचने लगे कि आज मुसलमान कैसा जश्न मनाएंगे, इनकी खुशी का, इनके जश्न का अंदाज कैसा होगा। वो सारे से इस सोच में थे कि ये कैसे जश्न मनाएंगे। तो क्या देखते हैं कि रात का पहर हुआ तो सहाबा हरम के अंदर बैठे हुए हैं और कोई सजदे में पड़ा अल्लाह के सामने रो रहा है, कोई रुकू में खड़ा अल्लाह के सामने शुक्राने में रो रहा है, कोई क़याम में खड़ा अल्लाह के सामने रो रहा है, कोई दुआएं मांग कर अल्लाह के सामने रो रहा है। ये है मुसलमानों के शुक्राना अदा करने का तरीका। अब इस अमल को देख के बहुत से लोग मुसलमान हो गए कि मुसलमानों का ये तरीका है। फरमाया ये वो अमल हैं जो अल्लाह की रहमत को मतवज्जा करते हैं, जो सहाबा ने करके दिखाया। खुशियों के अंदर, खुशी में वो क्या अमल करते थे, दुख में वो क्या अमल करते थे, हमने वो देखना है। अब जैसे ही ईद का चांद नजर आया, शैतान खुला, तो क्या हुआ कि भाग लगाई, सीधा बाजारों के अंदर दौड़ गए। वो जो आंखों में नूर पैदा हुआ था वो भी चला गया, ज़बान में नूर पैदा हुआ था वो भी गया, कानों में जो नूर पैदा हुआ था रमज़ान की मुबारक का वो भी गया। अब जिस्म के रुए में जो रमज़ान मुबारक का नूर आया था वो सारा ही चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। आपने फरमाया सबसे बुरी जगह बाज़ार है।
جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا سب سے پہلے دوڑ بازار کی طرف لگی اور ساری نیکیوں کی ایسی تیسی ہو گئی. اور شیطان کیسا خوش ہوتا ہے, وہ تو ڈر رہا تھا کہ یہ تقوی والا بن گیا, یہ مہینہ تقوی کا ہے, یہ مہینہ تقوی کا ہے, اب یہ متقی بن جائے گا تو میرے لیے تو بڑا نقصان ہے. لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ جیسے عید کا چاند نظر آیا تو یہ بازاروں میں دوڑے, اللہ کی نافرمانی کی طرف دوڑے, تو وہ خوش ہو گیا. وہ خوش ہو گیا کہ یہ تو خالی ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بالکل خالی ہیں. تو میرے محترم بھائی دوست اور بزرگوں, اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. لیلۃ الجائزہ, یہ تو جزا ملنے کی رات ہے, اس میں تو بدلہ ملتا ہے, رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں, انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں. یہ رات تو اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ کو منانے کی رات ہوتی ہے, اللہ کو منانے کی رات ہوتی ہے کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے رمضان مبارک کا مہینہ دکھایا ہے, اس میں تو نے اعمال کی توفیق دی ہے, جیسے تو نے اس رمضان کے مہینے میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یا اللہ موت تک کے لیے تو ہمیں قبول فرما لے کہ ہم موت تک تیرے فرما بردار رہیں, متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں. اسی لیے ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم زندگی گزارو رمضان کی طرح, تو جب موت آئے گی تو عید کے چاند کی طرح. جیسے عید کے چاند کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, ایسے ہی تمہیں موت کو, اسرائیل کو دیکھ کر خوشی ہوگی. تو میرے محترم بھائی دوستو, اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم عید کا چاند نظر آنے والا ہے, دن تھوڑے رہ گئے ہیں, اللہ کو ایسا ہم راضی کر لیں, ایسا رو دو کہ اللہ کے سامنے ہم اللہ کو خوش کر لیں, راضی کر لیں کہ شیطان زور بھی لگا لے تو ہمیں گمراہ نہ کر سکے, ہمارا نفس ہمیں زور بھی لگا لے. سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر نفس بیٹھا ہے, یہ نفس ہمارا دشمن ہے, ہم نے اس کی نہیں مانی, اللہ کی ماننی ہے, اللہ کے رسول کی ماننی ہے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جیسے رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کے حکموں کو دیکھ کر, رمضان میں ہم نے روزہ رکھا, اب یہ تقوی ہی ہے, متقی کی نشانی ہے کہ یہ غسل کرنے کے لیے اندر گیا, گرمی ہے, گرمیوں کے روزے ہیں, لیکن اس نے پانی نہیں پیا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اس نے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, کیوں؟ یہ متقی کی نشانی ہے. تو میرے محترم بھائی دوست اور بزرگوں, اللہ ہمیں یہی کیفیات کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہیں, اللہ ہمیشہ کی حقیقت اس کی نصیب فرما دے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہر عمل کو اللہ ہمارے دیکھتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہوں سے, بد نظری سے, غیبت سے, جھوٹ سے, چغلی سے, اور جیسا اللہ پاک رمضان کے مہینے سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ متقی بن جائے, اللہ ہمیں ایسا متقی بنا دے. تو میری ویڈیو کو اتنا شیئر کرو بھائی, اس ویڈیو کو ہم اتنا شیئر کرو کہ اللہ پاک ہر مسلمان کے دل کے اندر اپنی پکی سچی محبت اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند ہے تو بھائی لائک بھی کر دیں, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھنا, اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.